नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू केमिकल रिएक्शन के साथ। फिर उसके बाद इस चैप्टर में हमें आगे क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में हमें आगे पढ़ने हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फिर उसके बाद टाइप के बाद आगे क्या पढ़ेंगे? टाइप के आगे हम जाएंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल रिएक्शंस, और उसके बाद एप्लीकेशंस एंड ऑल्सो इन्हीं के बीच में कहीं ना कहीं हम बैलेंसिंग भी पढ़ेंगे, राइट। फिर लास्ट में आएगा आपके पास लिमिटेड रिएक्टेंट्स एंड एक्सेसिव रिएक्टेंट्स। सो ये सारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। क्या क्या टाइप्स पढ़ेंगे हम केमिकल रिएक्शंस की, कैसी कैसी होती हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इन रिएक्शंस को अफेक्ट करते हैं, इन एप्लीकेशन जो है इनकी वो पढ़ेंगे, रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशंस है केमिकल रिएक्शंस की। फिर लिमिटेड रिएक्टेंट, एक्सेसिव रिएक्टेंट, इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। तो मेन हमारे क्या है, बैलेंसिंग भी आएगी बीच में कहीं ना कहीं, उसको भी हम अच्छे से स्टडी करेंगे। सो इस चैप्टर का फ्लो कुछ इस तरीके से चलेगा। तो फाइनली अब आप क्लास 10th में आ गए, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम केमिकल रिएक्शन होती क्या है। केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। केमिकल्स के बीच की रिएक्शन हमारे आसपास हर जगह होती है। जैसे आपके पेट में हो रही है, डाइजेशन हो रहा है, ठीक है, उसे हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। घर में खाना बन रहा है, उसे हम केमिकल रिएक्शन बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी क्या केमिकल रिएक्शंस है। अब आगे देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। अगर एग्जाम में आएगा तो ये थोड़ा लिख के आओगे कि घर में खाना बन रहा है वो केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। जैसे आप, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। सो इट इज अ प्रोसेस इन विच अ केमिकल सब्सटेंस, एक क्या है, केमिकल रिएक्शन का एक प्रोसेस है, एक तरीका है जिसके अंदर एक केमिकल सब्सटेंस उठाते हैं हम, कोई भी सब्सटेंस उठाएंगे हम केमिकल सब्सटेंस, और फिर या तो हम उसे क्या करेंगे, किसी सब्सटेंस के साथ कंबाइन कर देंगे, जोड़ देंगे, या फिर उसे किसी सब्सटेंस के साथ जोड़ के एक नया सब्सटेंस बनाएंगे, या फिर उस सब्सटेंस को हम तोड़ देंगे, ठीक है। तो हमने एक डायलॉग सुना है, ठीक है, कि पहले तो हम जोड़ेंगे, फिर हम फोड़ेंगे, फिर तोड़ फोड़ के जोड़ेंगे, ठीक है। तो उस टाइप की वाली सिचुएशन है यहाँ पे। तो हमें करना क्या है, एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस से कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं, या फिर उस सब्सटेंस को हम डिफरेंट स्मॉलर सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं, ठीक है। इस तरीके वाले हम काम करेंगे। और ये सब जो भी हम कर रहे हैं इसको हम कहाँ लिखेंगे, अपनी कॉपी में या फिर कहीं पे इसे नोट डाउन करेंगे, राइट। क्योंकि ये क्या होती है, रिप्रेजेंटेड बाय वर्ड्स होती है। हमेशा केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है, हम कॉपी पे लिख पा रहे हैं उस रिएक्शन को, हम कर तो रहे, हम लेबोरेटरी में वो रिएक्शन कर रहे हैं, बट हम उसको कॉपी पे लिख भी पा रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात। सब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मैग्नीशियम एक मेटल है जिसको हमने ऑक्साइड के साथ जोड़ा, तो ये क्या हमारे रिएक्टेंट्स, ये पूरी केमिकल इक्वेशन है, केमिकल रिएक्शन है। तो उसमें हो क्या रहा है, दो रिएक्टेंट्स हैं, दो ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जिन्हें हम क्या बुलाएंगे, रिएक्टेंट्स बुलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्साइड, इनको जोड़ा तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो ये क्या बन गया, हमारे प्रोडक्ट्स बन गए, ठीक है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल हमने लिया। एक और सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि H2O। H2O कैसे बनता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2O। तो ये क्या हमारे रिएक्टेंट्स और ये क्या हमारे प्रोडक्ट्स, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो इस टाइप की केमिकल इक्वेशंस के बारे में हम और स्टडी करेंगे। क्लियर हो गया। तो नॉर्मली आपने केमिकल इक्वेशंस 9th क्लास में थोड़ी बहुत पढ़ी भी है, ठीक है। जैसे फोटोसिंथेसिस की हो गई, ठीक है, नॉर्मल केमिकल इक्वेशंस आपने 9th क्लास में पढ़ी है। अब उनके बारे में थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। क्लियर हो गई बात। जैसे आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। तो उसके अंदर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड का जो पार्ट है ना, वो सब इसी में ही आएगा। क्लियर, थोड़ा बहुत वहीं से स्टार्ट करेंगे हम। अंडरस्टूड। तो दैट्स ऑल। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट्स आएंगे उसमें क्या पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, फैक्टर्स पढ़ेंगे, इस तरीके से चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब आप क्लास 10th में आ गए, तो 10th में आ गए, एक बहुत बड़ी बात, ठीक है। क्या बड़ी बात, पढ़ाई से प्यार करना शुरू कर दीजिए। क्या, पढ़ाई से प्यार करना शुरू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि पढ़ाई रिप्लाई भी देती है ना। ओके।